श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। श्रील रूप गोस्वामी जी का जन्म और प्रारंभिक दिन। बांग्लादेश के जसोर ग्राम में वर्ष 1493 को रूप गोस्वामी जी का जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज दक्षिण भारत के कर्नाटक से थे, जहां उनके पूर्वज इस क्षेत्र के शक्तिशाली राजा माने जाते थे। रूप गोस्वामी के परिवार में पिता कुमार देव, माता रेवती देवी, एक बहन और 4 भाई थे। इन बच्चों में से सनातन, रूप और वल्लभ शुद्ध भक्त थे। सनातन और रूप के मूल नाम अमर और संतोष था। बाद में महाप्रभु से दीक्षित होने के बाद महाप्रभु ने उनके नाम बदल दिए थे। बहुत कम उम्र में ही रूप और सनातन सभी शास्त्रों में काफी विद्वान हो गए थे। महाप्रभु से मिलने से पहले ही वे अपनी शिक्षा और गहन भक्ति के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। रूप ने पहले ही वैदिक दर्शन पर कई पुस्तकें लिखी थी, जिनमें उनकी प्रसिद्ध श्री हंसदूत भी शामिल थी। जब नवाब हुसैन शाह ने सुना कि रूप और सनातन को आम लोग कितना प्रेम करते हैं, शास्त्रीय ज्ञान में उनकी अभूतपूर्व दक्षता के कारण उन्हें राज-ए-शिष्टा के रूप में जाना जाता है, तो नवाब ने तर्क दिया कि अगर मैं उन्हें अपनी सेवा में शामिल कर सकूं, तो मैं बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन सफलतापूर्वक हासिल कर सकता हूं। इस प्रकार रूप और सनातन पर मुस्लिम शासन द्वारा काम करने के लिए दबाव बनाया गया। नवाब ने धमकी दी कि इनका ऐसा न करने पर शासन द्वारा भक्तों की हत्या की जाएगी। ऐसा ना हो, इसीलिए दोनों भाई रामकेली में आकर शासन को सेवा प्रदान करने लगे। यहाँ उन्होंने नवाब हुसैन शाह के मंत्री के रूप में कार्य किया। सनातन प्रधानमंत्री थे और रूप के पास एक और मंत्री पद था। उन्हें सकारा मल्लिक और दबीर खास की उपाधियां मिली, जो उनकी स्थिति को दर्शाती हैं। कर्तव्य निष्ठा से अपनी सेवाएं निभाने के फल रूप नवाब ने उन्हें बहुत धनी कर दिया था। दोनों भाई बहुत वैभवशाली वातावरण में रहते थे। नवद्वीप, कर्नाटक और भारत के विभिन्न हिस्सों से कई ब्राह्मणों और पंडितों ने उनसे मुलाकात की। वे कर्नाटक में अपने गोत्र से ब्राह्मणों को बंगाल ले आए, जहां वे गंगा तट पर भट्टावती में बस गए। रूप और सनातन भी प्रसिद्ध न्यायी तर्कशास्त्री थे। उनके घर के दरबार में 20 से 30 पंडित हमेशा मौजूद रहते थे। इंद्रलोक के समान उनका दरबार, जिसमें हमेशा ब्राह्मण, कई देशों के पंडित, कवि, गायक, संगीतकारों के साथ साथ नर्तकों का आना जाना लगा रहता था। दोनों भाई संस्कृत, अरबी, पारसी भाषा के साथ साथ अन्य स्थानीय बोलियों में भी पारंगत थे। उनके घर के पास कदम्ब और अन्य पेड़ों के एकांत बगीचे थे, जिनके बीच में राधा कुंड और श्याम कुंड थे। वहां वे श्री राधा श्याम की वृंदावन लीलाओं का ध्यान करते थे और उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती रहती थी। वे हमेशा श्री मदन मोहन की सेवा में लीन रहते थे और लगातार उनकी दया के लिए प्रार्थना करके अपने दुख को शांत करते थे। उन्होंने नवद्वीप के वैष्णवों से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना और वे उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। इसीलिए रूप और सनातन ने श्री चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखकर उनके दर्शन के लिए प्रार्थना की। उनके पत्र के उत्तर में महाप्रभु ने उन्हें समझाया, जिस तरह एक महिला जो किसी अन्य पुरुष से जुड़ी होती है, वह अपने पति के प्रति समर्पित होने का दिखावा करती है, उसी तरह तुम्हें आंतरिक रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों से जुड़े होने के साथ साथ बाहरी तौर पर सांसारिक कर्तव्यों में लगा रहना चाहिए। कृष्ण शीघ्र ही आप पर अपनी कृपा करेंगे। रूप और सनातन को इसका मतलब समझ में आ गया कि उन्हें कुछ समय तक नवाब के लिए जिम्मेदारी से काम करना जारी रखना चाहिए और आंतरिक रूप से वे भगवान के प्रति अपने अपरिहार्य समर्पण पर पूरी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। अंततः वे 1514 में चैतन्य महाप्रभु से मिले। भगवान चैतन्य वृंदावन जाने के बहाने रूप और सनातन से मिलने और उन्हें अपने उद्देश्य में शामिल करने के लिए रामकेली आए। जब दोनों भाई श्री चैतन्य से मिले तो वे उनके कमल चरणों में गिरकर असीम खुशी से रोने लगे। श्री चैतन्य ने अपने दोनों अनुयायियों को जन्म जन्मांतर गौड़ीय वैष्णववाद के मार्ग पर प्रवर्तित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा,
आप दोनों मेरे शाश्वत सेवक हो। मुझे यकीन है कि कृष्ण आपको जल्दी ही बचा लेंगे। इस मुलाकात के बाद दोनों ने अपनी निजी संपत्ति का त्याग कर दिया। जब उन्होंने सुना कि भगवान चैतन्य पुरी से वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं, तो रूप ने उनसे मिलने जाने की तैयारी की। सनातन उस समय रूप के साथ नहीं जा सके। फरवरी 1515 में जब महाप्रभु अपनी तीर्थ यात्रा से वृंदावन लौट रहे थे, तब रूप और उनके छोटे भाई अनुपम ने भगवान चैतन्य से इलाहाबाद में मुलाकात की। शुभ मुलाकात का लाभ उठाते हुए श्री चैतन्य ने रूप और अनुपम को 10 दिनों तक कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, कृष्ण की भक्ति, रस तत्व, कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम संबंधों का ज्ञान दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को समझाया कि कैसे शुद्ध प्रेम आत्म साक्षात्कार में परिणत होता है और कैसे कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने मूल रिश्ते में खुद को फिर से स्थापित करना शुरू कर सकता है। इस रस सिद्धांत को बाद में रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में व्यवस्थित किया गया। उन 10 दिनों के बाद रूप और अनुपम अपने गुरु को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे उनके साथ बनारस तक गए और पुरी जाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पहले वृंदावन जाने और फिर बाद में पुरी में उनसे मिलने के लिए कहा। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों भाई वृंदावन गए और थोड़े समय रुकने के बाद दोनों ने पुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने का निर्णय लिया। रास्ते में अनुपम गोस्वामी देह त्याग कर परम गति को प्राप्त हुए और रूप गोस्वामी रथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले जून 1516 में अकेले पुरी पहुंच गए। भगवान चैतन्य ने हरिदास ठाकुर के साथ उनके रहने की व्यवस्था की। हर दिन भगवान चैतन्य उनसे मिलने आते थे। भगवान चैतन्य ने स्वरूप दामोदर से रूप को रस विज्ञान का ज्ञान देने का भी अनुरोध किया। इस समय रूप ने 2 दर्शन लिखे, ललिता माधव और विदग्ध माधव, जिनकी रचना उन्होंने पुरी जाते समय अपने मन में की थी। भगवान चैतन्य रूप गोस्वामी के लेखन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दोनों दर्शनों को सुनने के लिए रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य और अन्य को बुलाया। रामानंद राय ने रूप के काम को सबसे उत्कृष्ट होने का आशीर्वाद दिया। रामानंद स्वयं नाटक के विशेषज्ञ थे। रूप गोस्वामी पुरी में 10 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और कृष्ण चेतना के विज्ञान पर उनसे आगे की शिक्षा प्राप्त की। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार छिपे हुए पवित्र स्थानों की खोज करने, प्रमुख मंदिरों की स्थापना और उनके द्वारा सिखाए गए दर्शन पर पुस्तक लिखने के लिए रूप गोस्वामी अपने गुरु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वृंदावन की पवित्र भूमि पर चले गए। वृंदावन में श्रील गोस्वामी जी का जीवन। सनातन गोस्वामी ने मधुसूदन वाचस्पति से और रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली। वृंदावन में दोनों भाई एक साथ रहते थे और साधना करते थे। वे रात में 1.5 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उससे भी कम। उनका शेष समय भक्ति कार्यों में व्यतीत होता था। उनका मुख्य उद्देश्य लेखन और पुनर्स्थापन था। वे पेड़ों के नीचे या गुफाओं में सोते थे। अपने भोजन के लिए वे घर घर जाकर मधुकरी मांगते थे और उनका जलपात्र नारियल का खोल था। रूप और सनातन गोस्वामी ने विश्व वैष्णव राज्य सभा, वैष्णवों की साशी परिषद नामक एक समाज की स्थापना की। इसका उल्लेख जीव गोस्वामी ने सत्संदर्भ में किया है। वृंदावन में अपने कार्य के संबंध में जब वे अंततः एक साथ थे, तो सबसे पहले उन्होंने वृंदा देवी के भवन की व्यवस्था की, जो सेवा कुंज में थी। फिर ब्रह्म कुंड के पास गोविंद देव मंदिर की स्थापना की गई। देवता की खोज नंदग्राम में की गई। फिर मदन मोहन मंदिर, जो कालियदेह घाट के पास है, और निस्संदेह उन्होंने कृष्ण भावना भवित साहित्य के कई खंड लिखे। गोविंद देव जी की खोज। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अपना शेष जीवन वृंदावन में बिताने का निर्देश दिया, तो उन्होंने उनसे 4 महत्वपूर्ण कार्य करने को कहा, जिनमें शामिल थे खोए हुए पवित्र स्थानों की खोज करना, भक्ति सेवा पर पुस्तकें लिखना, देवता पूजा के सिद्धांतों की स्थापना करना और मंदिरों का निर्माण करना। ब्रजमंडल के कमल की उत्तरी पंखुड़ी के प्रमुख देवता
गोविंद देव जी लंबे समय से खोए हुए थे। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सबसे पहले उनकी खोज करने को कहा। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने ब्रज में कई देवताओं की स्थापना की। उनमें हरिदेव, मदन मोहन देव, गोपीनाथ देव और श्री गोविंद देव शामिल थे। वृंदावन पहुंचने और कई दिनों तक खोजने के बाद भी रूप को वह स्थान नहीं मिला जहां गोविंद देव जी छिपे हुए थे। एक दिन श्री रूप जमुना के तट पर बैठे विलाप कर रहे थे कि वह अपने गुरु के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं कर पाए। इसी बीच अचानक एक आकर्षक युवा ग्वाला वहां आया और रूप की निराशा का कारण पूछा। रूप द्वारा गोविंद देव जी की खोज के बारे में सुनने के बाद ग्वाले ने उन्हें बताया कि एक गाय हर दिन पास के टीले पर जाती है और वहां उनके थन से दूध की धारा उस स्थान पर गिरने लगती है। ग्वाले ने रूप से कहा कि वह उस स्थान पर जाकर देखे। रूप उस ग्वाले के साथ उस टीले पर गए। वहां उन्हें आध्यात्मिक एहसास हुआ कि यही वही स्थान है जहां गोविंद देव जी की मूर्ति दफन हो सकती है। रूप को अपने पूरे अस्तित्व में आनंद के लक्षणों की लहर महसूस हुई और वह क्षण भर के लिए अचेत हो गए। होश में आने पर उन्होंने पाया कि ग्वाला गायब हो गया था। रूप ने महसूस किया कि वह लड़का स्वयं श्री कृष्ण ही रहे होंगे, जो एक ग्वाले के भेष में उनका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे थे। रूप ने कुछ अन्य लोगों की मदद लेकर उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी और सतह के कुछ फीट नीचे उन्हें अचानक गोविंद देव जी का विग्रह दिखाई दिया। उन्होंने धीरे धीरे देव को गड्ढे से बाहर निकाला। अभिषेक और स्थापना समारोह करने के बाद लगभग 5000 वर्षों के अंतराल के बाद भगवान गोविंद देव जी के सुंदर विग्रह की पूजा एक बार फिर से शुरू हुई। गोविंद देव जी की अद्भुत खोज के बारे में सुनकर भगवान चैतन्य ने पुरी से अपने कुछ अनुयायियों को रूप के पास मदद के लिए भेजा, ताकि रूप वृंदावन के पवित्र स्थानों की खोज और ग्रंथ लिखने के महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रख सके। वृंदा देवी के दर्शन। वृंदावन में गोविंद देव जी और मदन मोहन जी योगपीठ के पुनः प्रकट होने के बाद श्री रूप गोस्वामी ने विचार करना शुरू किया कि वृंदा देवी कहाँ हो सकती है। वह एक रात उनके सपने में आई और बोली, मैं ब्रह्मकुंड के तट पर हूँ, तुम वहाँ मेरे दर्शन कर सकते हो। अगली सुबह स्नान और पूजा समाप्त करने के बाद रूप गोस्वामी ब्रह्मकुंड पर आए और खोजने लगे। वहाँ अचानक उन्होंने एक दिव्य युवती को देखा, जिसकी शारीरिक चमक के आगे सोना भी फीका था। उस चमक से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई और उसकी उपस्थिति से बना वातावरण बहुत मधुर और शीतल हो गया। तब श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें दंडवत प्रणाम, विभिन्न प्रार्थनाएं और भजन प्रस्तुत किए। इस प्रकार वृंदा देवी ब्रजभूमि में पुनः प्रकट हो गई। राधा रानी के दर्शन। एक दिन जब रूप गोस्वामी टेर कदम के आसपास अपना भजन प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्हें अपने गोविंद देवता के लिए खीर बनाने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने सोचा वह यह प्रसाद अपने गुरु और बड़े भाई सनातन गोस्वामी को अर्पित करेंगे, किंतु रूप के पास इसके लिए कोई सामग्री नहीं थी। वह चिंतन कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक सुंदर कन्या दूध, चीनी, चावल और घी और आवश्यक सामग्री लेकर रूप के पास आई। कन्या ने वह सारी सामग्री रूप को दे दी और अदृश्य हो गई। रूप गोस्वामी ने खीर पकाई और देवता को अर्पित करने के बाद सनातन को प्रसाद दिया। सनातन ने पाया कि स्वादिष्ट मीठे चावल का स्वाद लेने के बाद वह परमानंद में डूब गए हैं। यह संदेह करते हुए कि कुछ असामान्य हुआ है, उन्होंने रूप से पूछा कि सामग्री कहाँ से आई है। तो रूप ने उन्हें उस कन्या के बारे में बताया। तो सनातन समझ गए कि यह वास्तव में राधा रानी ही थी, जो रूप गोस्वामी पर अपनी दया बरसा रही थी। साहित्यिक योगदान। रूप गोस्वामी ने कई विशाल खंडों का संकलन किया, जिनमें से 16 सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कम से कम 1 लाख छंद लिखे। अधिक प्रसिद्ध कृतियों में विदग्ध माधव, ललिता माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वला नीलमणि, उपदेशामृत, दाना केली कौमुदी और लघु भगवतामृत, श्री हंस दूत काव्य, श्री उद्धव संदेश, श्री कृष्ण जन्म तिथि विधि, मधुरा महात्म्य, बृहत राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, लघु राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, स्तवमाला,
प्रयुक्त ख्यात मंजरी, पद्यावली, नाटक चंद्रिका आदि शामिल है। उनकी रचनाओं में भक्ति रसामृत सिंधु सबसे प्रसिद्ध है। रूप गोस्वामी का प्रसिद्ध भक्ति रसामृत सिंधु एक सच्चा वैदिक उत्कृष्ट है और आज दुनिया में भगवान चैतन्य के सभी गौड़ीय वैष्णव अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन पुस्तक है। जो लोग भक्ति रसामृत सिंधु में निर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायियों में नहीं गिना जा सकता। रूप गोस्वामी के साहित्य से जुड़ी कुछ दिलचस्प कथाओं का आगे वर्णन किया गया है। ऋदिग्ध माधव और ललिता माधव से संबंधित कथा। रूप गोस्वामी ने जून 1516 में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले वृंदावन से पुरी की यात्रा की और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। पुरी की यात्रा के दौरान रूप गोस्वामी ने पहली बार कृष्ण की लीलाओं को व्यक्त करने के एक व्यवहार्य साधन के रूप में नाटकीय नाटक लेखन की कल्पना की थी। ऐसे नाटकों के लिए एक बुनियादी रूपरेखा तैयार करते हुए उन्होंने वृंदावन में एक चरवाहे लड़के के रूप में और द्वारका में एक राजा के रूप में कृष्ण की गतिविधियों के बारे में एक नाटक के लिए एक बड़ा प्रारूप लिखा। इस काम को शुरू करने के तुरंत बाद रूप गोस्वामी उड़ीसा के सत्यभामापुर नामक गांव में पहुंचे। उस शाम उन्होंने एक सपना देखा जिसमें एक सुंदर देवी प्रकट हुई और उन्होंने अपने बारे में एक अलग नाटक लिखने के लिए कहा। अगली सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वह श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा थी, जो उनसे दो अलग अलग नाटक, एक वृंदावन में भगवान की लीलाओं के बारे में और दूसरा द्वारका में लीलाओं के बारे में लिखने के लिए कह रही थी। जब रूप गोस्वामी अंततः पुरी पहुंचे तो उन्होंने महाप्रभु को अपने दो नाटकों की मूल रूपरेखा दिखाई, जिनके द्वारा पुष्टि हुई कि श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं और द्वारिका की लीलाओं के बीच बहुत अंतर है और दोनों लीलाओं को अलग अलग नाटकों में वर्णित करना उचित है। वृंदावन की लीलाएं भगवान की अतरंग माधुर्य विशेषता को प्रकट करती है, जबकि राजसी द्वारिका की लीलाएं उनके ऐश्वर्य की विशेषताएं हैं। वृंदावन की लीलाओं को विदग्ध माधव कहा जाता है और कृष्ण के जीवन के द्वारिका के प्रसंग को ललिता माधव कहा जाता है। ललिता माधव और दाना केली कौमुदी से संबंधित कथा। ललिता माधव पुस्तक में भक्ति सेवा की विभिन्न मधुरता, आनंद, भावनाओं और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसमें विरह में प्रेम की तीव्र अनुभूतियों का वर्णन है। इसे रूप गोस्वामी ने एक नाटक के रूप में लिखा था, तो आंशिक रूप से श्रीमती राधा रानी के उन्मत्त आनंद से संबंधित है, जिसमें राधा रानी का कृष्ण की ओर बढ़ना, चंद्रावली और ललिता की उपलब्धि और द्वारिका के पास नव वृंदावन में कृष्ण और गोपियों के बीच मुलाकात शामिल है। दूसरी ओर नाटक के रूप में लिखी गई पुस्तक दाना केली कौमुदी में भी श्री कृष्ण और गोपियों के बीच आनंदमय कर संग्रह लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो चंचल लीलाओं और पारलौकिक हास्य से भरपूर है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक ललिता माधव रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दे दी थी। पुस्तक पढ़ने के बाद रघुनाथ रात दिन व्याकुल होकर रोते रहे और संकट में पागल हो गए। कभी वह किताब छोड़कर कहीं दूर चले जाते तो कभी किताब को सीने लगाकर जमीन पर गिर जाते। जिन लोगों ने रघुनाथ के बेहोश होने पर उनके आनंद की विभिन्न अवस्थाओं को देखा, वे चिंतित और आश्चर्यचकित हो गए। रघुनाथ की स्थिति के इलाज के बारे में सोचते हुए रूप गोस्वामी ने जल्दी से दाना केली कौमुदी लिखना समाप्त कर दिया। तब रूप ने रघुनाथ को नई पुस्तक दी और उनसे इस पुस्तक को पढ़ने और संपादन के लिए ललिता माधव को वापस करने के लिए अनुरोध किया। हालांकि रघुनाथ भट्ट ललिता माधव को छोड़ने के अनिच्छुक थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि रूप गोस्वामी इसे संपादित करना चाहते हैं तो उन्होंने पुस्तक वापस कर दी। दाना केली कौमुदी को लेकर और पढ़कर उन्होंने विभिन्न आनंद का रसास्वादन किया और इस तरह वे प्रसन्नता के सागर में विलीन हो गए। चाटू पुष्पांजलि से संबंधित कथा। एक दिन जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में विभिन्न पारलौकिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे, तो सनातन ने अपनी पुस्तक चाटू पुष्पांजलि में रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए एक श्लोक में एक विशेष रूपक के उपयोग के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने राधा रानी के शानदार लंबे काले बालों की महिमा कही और इसकी तुलना काले नाग के फन से की।
सनातन को लगा कि राधा रानी की लंबी काली चोटी की तुलना नाग के फन से करना शायद उतना रुचिकर नहीं होगा। चर्चा के बाद सभी लोग अपने कर्तव्यों पर लौट आए और सनातन स्नान करने के लिए गोविंद घाट के पास राधा कुंड के तट पर गए। गोविंद घाट को गोविंद स्थली के साथ साथ झूलन ताल के नाम से भी जाना जाता है और यह वही स्थान है जहां राधा और कृष्ण वसंत ऋतु के दौरान अपने झूले की लीलाओं का आनंद लेते हैं। जैसे ही वह स्नान करने वाले थे, उन्होंने देखा कि कुछ युवा कन्याएं पास के पेड़ पर लटके झूले पर खेल रही हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि झूले पर बैठी कन्या की पीठ पर एक जहरीला काला सर्प रेंग रहा है। सनातन ने तुरंत कन्या को चेतावनी देने के लिए आवाज दी। कन्या तुरंत पलटी और सनातन को एहसास हुआ कि यह सर्प नहीं था, बल्कि उस कन्या के लंबे काले बालों की चोटी थी, जिसे उन्होंने काला सर्प समझ लिया था। वह कन्या सनातन की ओर देखकर बहुत मीठी मुस्कान से मुस्काई और फिर अपनी सखियों सहित वहां से गायब हो गई। सनातन ने अभी जो देखा उससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और अपने शरीर और मन में परमानंद भावनाओं के प्रवाह का अनुभव करने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वह वास्तव में राधा रानी का दर्शन था, जो रूप के श्लोक को सिद्ध करने के लिए हुआ था। सनातन तुरंत रूप को अपनी दृष्टि से अवगत कराने और रूपक के सही उपयोग के लिए बधाई देने के लिए गए, जिसमें राधा रानी की चोटी को सांप के चमकदार फन के रूप में वर्णित किया गया था। भक्ति रसामृत सिंधु से संबंधित कथा। एक दिन श्री वल्लभाचार्य ने सेवा कुंज में रूप गोस्वामी के भजन कुटीर का दौरा किया। जब वह पहुंचे तो रूप उनकी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु के आह्वान पर काम कर रहे थे। वल्लभाचार्य एक संस्कृत विद्वान थे और मंगलाचरण पर नजर डालने पर उन्होंने बताया कि उनके पाठ में कुछ मामूली विसंगतियां हैं और उन्होंने इसे संपादित करने की पेशकश की। हालांकि रूप ने वल्लभाचार्य की इस आलोचना को बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया, परंतु जीव गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी के भतीजे और शिष्य थे, वे इस बात से परेशान थे कि वल्लभ ने रूप गोस्वामी के लेखन में दोष खोजने की धृष्टता की। जब वल्लभ स्नान करने के लिए यमुना जी में गए तो जीव गोस्वामी ने उनका पीछा किया और रूप गोस्वामी द्वारा लिखित मंगलाचरण के संबंध में वल्लभ की आलोचना का मुद्दा उठाया। इसके बाद जीव ने वल्लभ द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु का शास्त्रीय साक्ष्य के साथ व्यवस्थित रूप से खंडन किया। जीव के संस्कृत व्याकरण के श्रेष्ठ ज्ञान के सामने वल्लभ हार गए और उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनकी आलोचना गलत थी और रूप ने जो कुछ भी लिखा था वह वास्तव में सही था। उसमें किसी संपादन की आवश्यकता नहीं थी। रूप के कुटीर में लौटने पर वल्लभाचार्य ने सारी घटना बताई। यह घटना सुनकर रूप गोस्वामी बहुत दुखी हुए कि जीव ने वल्लभ जैसे वरिष्ठ भक्त और महान विद्वान को चुनौती देने का साहस किया। रूप गोस्वामी अपने भतीजे की सीधी चुनौती और वरिष्ठ विद्वान के व्याकरणिक विध्वंस से इतना शर्मिंदा हुए कि उन्होंने जीव को अपना संग छोड़ने के लिए कहा, जब तक कि वह रूप को उचित वैष्णव विनम्रता के रूप में विकसित नहीं कर लेता। अपने चाचा और गुरु रूप गोस्वामी का यह निर्णय सुनकर जीव वहां से चले गए। उन्होंने कुछ समय नंदघाट में रहकर बिताया, जहां वे यमुना के किनारे मगरमच्छ के एक पुराने बिल में रहते थे। जीव वहां भूखे रहकर रोते रहते थे। कुछ समय बाद जब रूप को अपने भाई सनातन से जीव की स्थिति का पता चला तो उन्होंने तुरंत जीव को बुलाया। जीव की निर्बल स्थिति देखकर उन्होंने धीरे धीरे उसे स्वस्थ और प्रसन्न मन की स्थिति में वापस लाया। फिर उन्होंने जीव को अपने द्वारा रचित विभिन्न साहित्यों की जांच का काम सौंपा। जिस प्रकार वह अपने युवा भतीजे के प्रति बहुत सख्त थे, उसी प्रकार वे बहुत स्नेही और प्रेमी भी थे। उनका रिश्ता इस बात का आदर्श उदाहरण था कि गुरु और शिष्य एक साथ कैसे व्यवहार करते हैं। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार रूप गोस्वामी कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध रूप मंजरी है। रूप मंजरी राधा रानी की सबसे अंतरंग सेविकाओं में से एक है और राधा रानी की सबसे करीबी मित्र और सलाहकार, ललिता सखी की सबसे गोपनीय सहायक है। गोपी दासियों के पारलौकिक पदानुक्रम में रूप मंजरी को ललिता सखी के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है।
इसीलिए वैष्णव तंत्रों में कहा गया है कि इससे पहले कि कोई राधा और कृष्ण के पास जा सके, उसे पहले ललिता सखी की शरण लेनी होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, तभी कोई राधा और कृष्ण के पास जाने का साहस कर सकता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि ललिता सखी की शरण लेने के लिए व्यक्ति को पहले उनकी सहायिका सर्वदयालु रूप मंजरी के प्रति समर्पण करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद ही कोई ललिता सखी के पास जा सकता है। भले ही रूप गोस्वामी ने अपने बड़े भाई सनातन को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, परंतु रूप गोस्वामी को 6 गोस्वामियों में सबसे प्रमुख माना जाता है और वे निस्संदेह भगवान चैतन्य के संकीर्तन उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मुख्य प्रेरक शक्ति थे। भले ही सभी गौड़ीय वैष्णवों ने भगवान चैतन्य के वरिष्ठ शिष्य होने के नाते सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने साथ ही रूप गोस्वामी को दुनिया के सभी गौड़ीय वैष्णवों के आध्यात्मिक नेता के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1534 में भगवान चैतन्य के परलोक गमन के बाद यह रूप गोस्वामी ही थे जिन्होंने भगवान चैतन्य के नवोदित उद्देश्य को एकजुट रखा और सावधानी पूर्वक इसे भारत के वैष्णव समुदाय के भीतर एक प्रमुख शक्ति बनने के लिए आगे बढ़ाया। रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों और शिक्षाओं पर विशेष रूप से स्थापित नवगठित गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के निर्विवाद प्रधान और पहले महान आचार्य बन गए। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु के सभी अनुयायियों को रूपानुगा या रूप गोस्वामी के नक्शे कदम पर चलने वाले के रूप में जाना जाता है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य द्वारा उन्हें दिए गए उद्देश्य के सभी 4 भागों को पूरा किया, जिसमें कृष्ण चेतना पर कई पुस्तकें लिखना भी शामिल था। वर्ष 1564 में वे इस नश्वर संसार से परम धाम में चले गए। ये थी श्रील रूप गोस्वामी जी की जीवन कथा। गीता का ज्ञान। तप विभिन्न प्रकार के होते हैं। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। वाणी की तपस्या में ऐसे शब्द बोलना शामिल है जो सत्य, सुखदायक, लाभकारी और दूसरों को परेशान न करने वाले हों। साथ ही नियमित रूप से वैदिक साहित्य का पाठ करना भी शामिल है। क्या आप शरीर और मन द्वारा की जाने वाली तपस्या को भी जानना चाहते हैं? तो कृपया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भंडार श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को जरूर पढ़ें और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। पूज्य गौ माता जीवात्मा की 7 माताओं में से एक है, इसलिए इनकी सेवा के लिए हमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। निकृष्ट हैं वे जीव और उनकी आत्माएं पतित हैं जो गौ माताओं को अनाथ छोड़कर, उन्हें अनैतिक रूप से धोकर, उन्हें बछड़ों से अलग करके, उनसे दुर्व्यवहार करके, उनका भक्षण करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट दे रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो निस्वार्थ भाव से गौ माताओं को अपनाकर, उनको गोद लेकर, अध्यात्म रूप से उन्मोह गौशालाओं को दान करके उनकी सेवा करते हुए पुण्य कमाते हैं। श्री राधा रानी प्रेम का वास्तविक स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के प्रतिपादक है। जो जीव श्री राधा कृष्ण के दिव्य संबंध को भली भांति समझता है, वही जीव प्रेम के माधुर्य रस को समझ पाएगा। कामवासना की भावना में ग्रस्त जीव अल्पकालिक सुख के अनुभव के लिए स्वयं को दीर्घकालिक अभाग्य के अंधकार में डुबो सकता है, किंतु श्री राधा रानी की आत्मकथा जीवन को प्रेम पूर्वक जीने का अनूठा उदाहरण है। इनकी जीवन कथा जीव के लिए परम धाम को वापस लौटने का अति सरलतम उपाय है। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर।